अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू खाना सिखाना। चिकन तो आपने हजारों बार खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बंगाल का बेहद मशहूर और ख़ास दवाई चिकन यानी दही चिकन। इसकी मखमली ग्रेवी और हल्का खट्टा मीठा स्वाद इतना लाजवाब होता है कि इसके आगे होटल का चिकन भी फेल हो। घर के बेसिक मसालों से ये इतनी शानदार बनती है कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए 500 ग्राम चिकन ली, इसको अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ, उसके पानी को भी ड्राई कर ली। उसमें 1 चम्मच अब मैं डाली हूँ लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालने के बाद फिर इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच आपको मैं डाली हूँ हल्दी। डालने के बाद फिर इसमें मैं डाल रही हूँ आपको 2 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच आपको तीखा लाल मिर्च और आधा चम्मच आपको जीरा का पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद फिर इसमें मैं डाल रही हूँ ये नमक। और ये रेसिपी इतना इजी, इतना आसान है कि कहना नहीं। उसके बाद ये देखिए फ्रेश एकदम फ्रेश दही को खूब अच्छी तरह से मिक्सी में 2-3 राउंड चला के इस तरह का एकदम पेस्ट के जैसा मैं इसमें कर ली हूँ, ताकि कहीं पर गुठलियाँ जो दही में जमा जो होता वो ना रहे, एकदम क्रीम का जैसा हमारा ये दही हो जाए और इसे फेंट लिया। हाँ व्यूअर्स, एक बात का ज़रूर याद रखिएगा, ये रेसिपी में एकदम फ्रेश दही का यूज़ कीजिएगा। आप अगर घर पे बना रहे हैं दही तो बल्ले बल्ले, और नहीं बना रहे हैं अगर बाज़ार से भी लेके आ रहे हैं तो पूछ लीजिएगा फ्रेश है कि नहीं, चख के देख लीजिएगा ये खट्टा है कि नहीं ये दही। उसके बाद इस तरह मैरिनेट करके सब मसाला दही को मैं रख दी 1 घंटे के लिए। देखिए 1 घंटा हो गया। उसके बाद फिर इस चिकन को इस तरह निकालिए। देखिए 1 घंटे के बाद व्यूअर्स, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये बहुत ईजी रेसिपी, और इस गर्मी में ये रेसिपी तो एकदम परफेक्ट रहेगा। उसके बाद ये देखिए मैं गैस को ऑन करी, उसके ऊपर मैं कढ़ाई रख दी, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। उसके बाद फिर इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, आधा कप मैं डाली हूँ सरसों का तेल। अगर आप लोग व्यूअर्स सरसों का तेल अगर खाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जो भी तेल खाते उस तेल में इस रेसिपी को पका सकते हैं। हम लोग ज़्यादातर सरसों का ऑयल का यूज़ करते हैं। बंगाल में ज़्यादातर लोग सरसों का ही तेल ज़्यादा खाते हैं और हम लोग सरसों का तेल में खाना बनाना पसंद करते हैं। उसके बाद ये देखिए तेल हमारे अच्छी तरह से एकदम गर्म हो चुका है, तो इसमें 2 छोटी इलायची और 2 1 इंच का टुकड़ा आपको दालचीनी और 2 तेज़पत्ता मैं इसमें डाली हूँ। डालने के बाद ये जब हमारा, और 6 लौंग मैं डाली हूँ। जब ये सब हमारा जब गर्म हो चुका है, मन अच्छी से लाल हो चुका है, उसके बाद 2 बड़े साइज़ का प्याज को इस तरह मैं चॉप्ड कर दी, चॉप्ड करके इसमें डाल दी हूँ और इसको चलाएंगे। प्याज को खूब ज़्यादा भी लाल नहीं करना, खूब कम भी नहीं है। देखिए प्याज का जितना पानी ड्राई हो चुका है, प्याज ने कलर बदलना शुरू कर दिया और इस तरह चलाते हुए प्याज को हम क्या करेंगे, हल्का गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हल्का गोल्डन हुई, एकदम परफेक्ट डन, हमारा प्याज बिल्कुल रेडी हो गया। उसके बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन को इसमें डाल देंगे। हाँ व्यूअर्स, एक बात का ज़रूर याद रखिएगा, ये रेसिपी मैं बहुत इजी इससे पहले भी 2 मैं चिकन की बहुत अच्छी रेसिपी डाल चुकी हूँ। एकदम मैंने बहुत आसान और झटपट बन जाने वाला है। इस प्रोसेस को आप चाहेंगे तो 1 दिन पहले भी प्रिपेयर करके रख सकते हैं। और ये देखिए दही चिकन, मैंने दही में इसमें डालने के बाद मैंने इसमें पानी का यूज़ नहीं होगा, थोड़ा सा पानी यानी कि टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून इसमें पानी में मसाला जो था उसमें, जिस डब्बे में मैं इसे मैरिनेट की थी प्याला में, उसमें थोड़ा सा पानी दे करके हिला के इसका फिर और भी जितना मसाला और पानी को मैं डाल, बस इतना ही पानी का यूज़ होगा। उसके बाद फिर इसमें मैं डाल दी हूँ आपको 3 हरी मिर्च, और ये मिर्च हमारा ज़्यादा तीखा नहीं है। आप देखिए मेरे मेज़रमेंट को मत देखिएगा, अगर आप लोग तीखा कम खाते हैं तो आप इसके क्वांटिटी को कम कर देंगे और ज़्यादा खाते क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। और ये देखिए ढक करके इसे मैं एकदम तेज़ फ्लेम पे इसको पका लूँगी। और ये देखिए जब इसमें उबाल आ जाए उसके बाद इसे इसे मीडियम फ्लेम पर करके 5 मिनट तक इस तरह ढक के पका लेंगे। पकाने के बाद फिर इसको खोल के चेक करेंगे। और ये देखिए खोल के मैं इस तरह इसको चला ली हूँ और ये देखिए इसमें पानी कितना छोड़ चुका है। अब एकदम फ्लेम को टोटल ये 20 मिनट में हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद धीमी आंच पर अब इसे मैं पका रही हूँ। और ये देखिए खोल के बीच बीच में इसको चेक करेंगे। आप देखिए, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये देखिए चिकन ने हमारा तेल छोड़ना बिल्कुल शुरू कर दिया है। और ये इतना आसान रेसिपी है, गर्मी के मौसम में इसे अगर बनाएंगे बहुत परफेक्ट है, क्योंकि आपको ज़्यादा वक्त किचन में बिताना नहीं पड़ेगा।
और ये देखिए किस तरह हमारा चारों तरफ से तेल एकदम छोड़ना शुरू करे। और ये देखिए खूब अच्छी तरह से हमारा चिकन ने तेल छोड़ चुका है, यानी कि अभी अब तक ये हमारा 15 मिनट हो चुका है इस प्रोसेस के किए हुए। और ये देखिए खूब अच्छी तरह से जब तेल छोड़ दिया तब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ आपको 1 चम्मच गरम मसाला का पाउडर। व्यूअर्स, जब भी गरम मसाला किसी भी चीज़ में डालिए तो कोशिश कीजिए कि आपको जैसे किसी तरकारी को 20 मिनट पकाना है उसका, यानी कि 5 मिनट पहले, 15 मिनट पक जाए तो 5 मिनट पहले गरम मसाला डालिएगा। इससे क्या होगा, आपका खुशबू बरकरार रहेगा। और ये देखिए इसमें 2-3 मिनट हमारा जब पक चुका है तो फिर इसमें मैं चेक करी उठा करके, चिकन भी बिल्कुल परफेक्ट गल चुका है। तब जब चिकन गल जाएगा तब इसमें 1 चम्मच में इसमें चीनी डाली हूँ, डाल करके खूब अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसे 2 से 3 मिनट और इसको पका लेंगे ताकि चीनी भी घुल के इसके अंदर चीनी के रस को ये चिकन अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले। उसके बाद फिर इसमें मैं देखिए 1 चम्मच मैं आपको डाली हूँ कस्तूरी मेथी, और इसको हाथों से इस तरह रब कीजिएगा। जब भी कस्तूरी मेथी डालिएगा हाथों से इस तरह रब करके मैंने रगड़ के उसके बाद डालिएगा, इसमें बहुत अच्छा खुशबू आता है। ये आपको एक ट्रिक है, आपको कस्तूरी मेथी का यूँ उठाए डाल देने से वो टेस्ट, वो खुशबू नहीं आता जो इसको हाथों से इस तरह रगड़ के उसके बाद डाल दीजिएगा। और ये देखिए चिकन खूब अच्छी तरह से एकदम पक चुका है। और ये देखिए व्यूअर्स कितना इजी है ना ये रेसिपी, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। बहुत किचन में गर्मी में ज़्यादा परेशान नहीं होना। मैंने इससे पहले भी 2 रेसिपी मैं चिकन का डाल चुकी हूँ। मैं बोली थी पहले फर्स्ट वीडियो में कि 3 डालूंगी चिकन की रेसिपी, और मैंने अपने वादा को पूरा किया। और ये हमारा तीसरा चिकन एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और ये रहा हमारा दोई चिकन एकदम बिल्कुल रेडी। और इसको क्या करेंगे, अब सर्व करेंगे। ये देखिए कितना मखमली टेक्सचर इसका, मसाला जो है इसमें ना कोई काजू है, ना कोई पोस्तू है, ना मगज है, कुछ भी नहीं, विदाउट ड्राई फ्रूट का। ये बहुत ही टेस्टी और कम सामान जो हमारे घर में हर वक्त मौजूद होता है। बस किसी के घर में दही होता नहीं होता, बस दही को मंगाना रहेगा। और ये हमारा दोई चिकन बन गया। कैसा लगा हमारा रेसिपी आपको? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे लगा हमारा बंगाल का रेसिपी।